गाइस, आपका स्वागत है शर्मा ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने शुरू किया हुआ है क्लास 9 का मैथ और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का। अभी तो बेसिक कर रहे हैं। तो फ़िलहाल हमने बेसिक में क्या किया है कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, उसको यदि कोई नंबर इरेशनल है तो उसकी पहचान कैसे करें, और हमने अपनी सेकंड वीडियो में देखा कि √2 को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम √2 को तो हमको आ गया नंबर सिस्टम पर रिप्रेजेंट करना। यदि √3 हो तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम √3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे हमने अपने √2 को रिप्रेजेंट किया था, हमने सेम ऐसे ही हमने ऐसे करना है। देखिए, जैसे कि जो भी इंस्ट्रक्शन है यही आपको लिखनी पड़ेगी यदि आप √3 का पेपर में कर रहे हो तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि स्टार्ट विद लोकेटिंग √2। हम √2 को पहले लोकेट करेंगे। हमने ऐसे फर्स्ट वीडियो जिसने ना देखी हो उसमें आप देख सकते हैं कि हम √2 को हम कैसे नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। मैं अपना स्टेप 2 आपको करके दिखा रही हूँ कि हम कंस्ट्रक्ट √3 को कैसे करेंगे। हम करेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा फ्रॉम पॉइंट बी ड्रा अनदर परपेंडिकुलर। हम क्या करेंगे, जो ये बी पॉइंट है हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। किसके ऊपर, ओ बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो जितना ये था, जैसे कि 1 मीटर का है तो जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो भी हमारा यूनिट का होगा, मीन्स 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हमने ड्रा कर दिया है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ओ बी लाइन के ऊपर। फिर आगे हमने क्या करना है, एंड मार्क 1 यूनिट 2 पॉइंट डी। ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है। और यदि हम यहाँ पे करते हैं तो ये हमारा सी हो जाएगा। तो चलिए यदि हम ये करके दिखाते हैं तो ये हमारे यहाँ पे हमारा सी पॉइंट होता है। जैसे कि हमने, क्योंकि हमने ये स्क्वायर था ये हमने ड्रॉ किया था ना, तो ये हमारा था सी पॉइंट। ठीक है, जो ये पॉइंट है ना ये हमारा है डी पॉइंट। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, नाउ ज्वाइन ओ टू डी। अब हमने ये जो ओ पॉइंट है इसको हमने ज्वाइन कर देना है, किससे, डी पॉइंट से हमने ज्वाइन कर देना है। तो देखिए ये हमने ये पॉइंट है डी, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये जस्ट सी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमने ये स्क्वायर बनाया था यूनिट स्क्वायर, वो उसको हमने ऐसे रखा था √2 में, जस्ट वो दिखाने के लिए। हमने √3 को रिप्रेजेंट करना है तो हमने √2 का ग्राफ बना के नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके हमने क्या करना है, जो ओ बी लाइन है ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रा उतना ही करना है, जैसे कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का है तो हमने 1 सेंटीमीटर का ही ओ बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये लाइन है ओ को हम डी से मिला देंगे। तो नाउ ज्वाइन ओ टू डी, ओ पॉइंट को हम डी से ज्वाइन कर देंगे। जैसे कि हमने ओ बी पॉइंट ये निकाला था, ये कैसे निकाला था, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने किया था कि ओ बी इज इक्वल टू में ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, इनका सम करके तो √ कर दिया था। इसी तरह से यदि हमने निकालना है, ये भी हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर, ये हमारा √2 है। यदि हमने ये चाहिए तो इसका ओ बी का स्क्वायर, ओ बी डी का स्क्वायर और उनका √ देखिए, यदि जैसे हमने ओ बी निकाला था, ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, उनका सम कर दिया था, फिर √ ले लिया था। इसी तरह हम ऐसे करेंगे। यदि हमने ओ डी निकालना है तो हम ओ बी का स्क्वायर करेंगे। देखिए ओ बी का स्क्वायर करेंगे। मैं चलो दूसरा वो ले लेती हूँ कलर, आपको समझाती हूँ कि हम क्या करेंगे। ये ओ बी आपको दिख रहा है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। ये बी डी है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर,
फिर उनका अंडर रूट लेंगे, जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वही ये ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारा ओ डी की वैल्यू वही होगी जो इसका सम और सॉरी इसका स्क्वायर करके ओ बी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर उनका सम करके अंडर रूट करने के बाद मिलेगा। तो वो है, जैसे कि हमें पता है कि ओ बी की वैल्यू अंडर रूट 2 थी, उसका स्क्वायर प्लस बी डी की कितना सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर था, तो 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का करेंगे 1 आ जाएगा, 2 + 1 3, तो अंडर रूट 3 आ गया। ये हमने लोकेट कर दिया। अभी भी हमारा काम पेंडिंग है। जैसे कि हमने अंडर रूट 2 को हमने क्या किया था, ओ बी, यहाँ पे ओ बी तक मापा था, हमने ऐसे चाप आँख लगा दी थी। तो इसी तरह से हमने यहाँ इस ओरिजिन से ओ से हमने डी तक मेज़र करना है। और हम क्या करेंगे, देखो लिखा भी ये नेक्स्ट स्टेप में लिखा है मैंने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो हम यहाँ पे चाप, ये देखिए आँख, ये देखिए ये गलत तो नहीं हो गई, ठीक है। ये आपको ना दिख रही हो तो मैं इसको कलरफुल कलर के साथ कर देती हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। देखिए ये वाली, और ये जो नंबर लाइन को जहाँ पे कट कर रही है, जहाँ पे ये कट कर रही है वही पॉइंट जो क्या है हमारा, ये मान लीजिए ये क्यू पॉइंट है, जो जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट कर रही है, ये क्यू पॉइंट ही, ये जो क्यू पॉइंट है यही हमारा अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप 3। देखिए हमने क्या किया है, विद कंपास हमने क्या किया है, देखिए विद कंपास प्लेस नीडल ऑन ओ, हमने ऐसे ही किया, नीडल को रखा ओरिजिन पे ओ पे, एंड ओपन टू डी, हमने उस इसको कंपास को हमने डी तक ओपन किया एज अ डिस्टेंस रूट 3। फिर हमने क्या किया, फिर हमने आर्क लगा दिया, आर्क लगा दी। देखो अपने आपको दिखाया मैंने कि मैंने क्या किया, ये कंपास है, कंपास को मैंने डी डिस्टेंस तक खोला और मैंने क्या लगा दी, आर्क लगा दी। और ठीक है, आर्क लगाने के बाद टू दी नंबर लाइन, मैंने नंबर लाइन के ऊपर क्या लगा दी, आर्क लगा दी। द पॉइंट वेयर इट कट्स, जहाँ पे ये पॉइंट, देखिए जहाँ पे ये पॉइंट नंबर लाइन को कट कर रहा है वही हमारा क्या है, अंडर रूट 3 है। राइट, यदि चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमने क्या किया है। यदि हमने अंडर रूट 3 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था हम वैसे ही इसको नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर देंगे। अंडर रूट 2 को हमने कैसे किया था, हमने एक यूनिट स्क्वायर लिया था, यूनिट स्क्वायर को हमने ऐसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया था। फिर हमने कंपास खोला था डिस्टेंस ओ बी तक और हमने यहाँ पे आर्क लगा दी थी। तो जहाँ पे नंबर लाइन को कट करेगा पी पॉइंट हमने लेट किया था वही हमारा क्या होगा, अंडर रूट 2 होगा। फिर इससे आगे हमने क्या करना है, जो ये बी पॉइंट है तो इस पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। किस लाइन के ऊपर, ओ बी लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का ही, यूनिट का ही हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करवा देंगे। फिर यहाँ पे कंपास रखा, डी डिस्टेंस तक ओपन किया, आर्क लगाई। जिस पॉइंट, जो ये पॉइंट है नंबर लाइन पे कट करेगा जहाँ पे, वही हमारा क्या होगा, अंडर रूट 3 होगा। ये आपको बोला जाता है कि अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो वैसे तो हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको रफली बता देती हूँ हम क्या करेंगे। उसकी जैसे कि हमने ओ बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसी तरह हम क्या करेंगे, जो ओ डी लाइन है इसके ऊपर यूनिट स्क्वायर का, मतलब कि यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो कि हम लेट कर लेते हैं, हम उसको हम ई नाम दे देंगे। तो फिर ओ को ई तक मिला ज्वाइन करवा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ओ से ई तक कंपास को ओपन करेंगे और फिर हम यहाँ पे आर्क लगा देंगे। जहाँ पे भी ये पॉइंट कट करेगा वहीं पे वो हमारा अंडर रूट 5 होगा। इसी तरह से ये पूरा स्क्रॉल करेगा। राइट,
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, यदि आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में मुश्किल आ रही थी, आपके लिए वीडियो यदि हेल्पफुल रही है, तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको प्रोवाइड करवाइए और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ये शर्मा ट्यूशन क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको यूज़ करें जिससे कि उनको अंडरस्टैंड करने में ये कंसेप्ट मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।